लिखा है कि आंवले के फल का बराबर का जो रुद्राक्ष है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसमें भी थोड़ा और छोटा छोटे बेर के आकार का हो, ऐसे रुद्राक्ष की माला बनाकर शिखा में जटाओं में धारण करना चाहिए। और यमराज बार बार अपने दूतों को समझाते हैं कि जिसके शरीर पर एक भी रुद्राक्ष पड़ा है, ऐसा व्यक्ति भले ही पापी ही क्यों ना हो, चाहे जितने पाप कर्म करे, पर रुद्राक्ष धारण करने वाले के पास भूल से भी मत चले जाना। जो भस्म धारण किए हुए है अथवा जिसके मुख में शिवनाम सुशोभित हो रहा है, ऐसा व्यक्ति भले ही कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, पर आप उसके पास मत जाना, क्योंकि अब वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर हो गया है। अब भगवान महादेव चाहे तो उसको दंड दें और महादेव चाहे तो उसको वरदान दें, उसको जो उपहार दें वो हमारे दंड विधान में नहीं आता। भैया इतना सरल भगवान का आश्रय है, केवल रुद्राक्ष धारण कर लेना, केवल भस्म धारण कर लेना, पर हम उतना भी नहीं कर पाते तो हम कितने अभागे हैं। दीक्षित जी, जब कोई व्यक्ति भारत भूमि से मर करके नरक में जाता है तो यमराज को महान आश्चर्य होता है। अरे ये व्यक्ति भारत भूमि से आया है, उस पुण्य धरा में मरने के बाद यह आ गया जहां मोक्ष इतना सरल है कि पत्थर से मोक्ष हो जाए, नदी से मोक्ष हो जाए, पौधे से मोक्ष हो जाए, पशु से मोक्ष हो जाए, ऐसे भारत भूमि से ये व्यक्ति नरकों में कैसे आ गया? क्या इसने कभी शालिग्राम जी की महिमा नहीं सुनी? क्या इसको गंगा यमुना का महत्व पता नहीं था? क्या इसने तुलसी के प्रभाव को नहीं जाना? क्या इसने कभी गोमाता का आश्रय नहीं लिया? भारत भूमि में रहते हुए भी ये कैसे नरकों में आ गया? आखिर क्या इसको इन सब के विषय में पता नहीं था? इसलिए भैया जहां इतना सरल मोक्ष हो वहां भी हम लोग उससे वंचित रह जाएं तो हम अभागे कहे जाएंगे। हम इन सब का आश्रय लें। फिर जो है लिखा है कि जितना छोटा रुद्राक्ष होता है उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। छोटे रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। उसमें भी एक मुखी रुद्राक्ष तो साक्षात शिव स्वरूप ही है, पर अलग अलग मुखी रुद्राक्षों का भी अलग अलग वर्णन है। पर सबसे बढ़िया है पंचमुखी रुद्राक्ष, क्योंकि एक मुखी जल्दी मिलता नहीं। पर आप बाजार से बना हुआ लाएंगे, अब वो नकली है, कैसे जोड़ के बनाया है कि प्लास्टिक से बनाया है आपको पता नहीं चलेगा। तो नकली एक मुखी ढूंढने से अच्छा है असली पंचमुखी धारण कर लो। भगवान महादेव पंचमुख धारण करने वाले, पंचमुख वाले हैं। आप भी पंचमुखी रुद्राक्ष बड़े सहज मिल जाता है, सहजता से पंचमुखी रुद्राक्ष मिल जाता है। वो कच्चा है कि पक्का, इसका भी परीक्षण कर लेना चाहिए। जंघेल जी को पानी वगैरह की आवश्यकता लगे तो कोई बच्चे से कह दें थोड़ा दे दिया करें, क्योंकि थोड़ा उस आने जाने में उनको परेशानी है। तो आप पानी के बर्तन में रुद्राक्ष को डालिए। यदि वो पानी में थोड़ा अंदर डूबता है तो वो भारी है, ज्यादा अच्छा है। और यदि वो ऊपर आ जाता है तो फिर वो हल्का है या कच्चा है। कच्चे फल तोड़ लिए जाते हैं, तो यदि डूब रहा है तो ज्यादा उत्तम पक्ष माना गया है।